हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इस ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ। सुबह जब उठे तो बारिश हो ही रही थी, लेकिन फिर भी उठना तो था। हालांकि बच्चों की आज छुट्टी है क्योंकि आज है बड़ा मंगल, तो इसलिए बच्चों की छुट्टी थी मेरे। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन काम तो करना ही था। तो मैं खाना बना रही थी और आज मैं बना रही हूँ तरोई की सब्ज़ी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। मतलब बनाई वैसे ही है, लेकिन आज मैंने सब्ज़ी में बेसन भी थोड़ा सा ऐड किया था। तो यही देखना था कि आज की सब्ज़ी कैसी बनेगी। फिलहाल तो सब्ज़ी अच्छी लग रही थी, किसी को पता ही नहीं चला था कि इसमें बेसन भी पड़ा है, और टेस्ट में भी अच्छी थी। तो बेसन को मसाले के साथ ही भून लिया था, उसके बाद फिर ये सब्ज़ी ऐड करी थी। फ्रेंड्स, अभी 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, आंधी भी आ रही है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जी सा उग गया है बारिश को देख देख करके। बट ये है कि मौसम बहुत अच्छा है, मतलब गर्मी नहीं लगती। लेकिन अभी देखना, जैसे ये धूप होने लगेगी, 2-4 दिन बाद बारिश बंद होगी, और जब धूप होगी तब सच में इतनी गर्मी होगी कि यही बारिश याद आएगी। तो अभी जब तक बारिश हो रही है तब तक इसको अच्छे से एंजॉय कर लो। और अब की सच में मई आ गया, लेकिन मेरी ये शॉल नहीं रखी जा रही है। जब भी मैं इसको रख देती हूँ उसके 2-4 दिन बाद फिर मुझे ठंड लगने लगती है। मौसम ही अचानक से चेंज हो जाता है। और आज सुबह मुझे सच में ठंड लग रही थी और शाम को सबको लग रही थी, तो कंबल फिर से निकाले थे। रात में सब कंबल ओढ़ ओढ़ के सोए थे, और सुबह जब उठे तो भैया सबको ठंडी लग रही, सब ने फुल कपड़े पहने थे। और मैंने तो भैया शॉल ही ओढ़ रखी थी। बेटे से बोल रहे थे कुछ फुल पहन लो, कह रहे नहीं मैं मस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं पहना था, बाकी सब ने फुल कपड़े पहने थे। मैंने तो भैया शॉल भी ओढ़ रखी थी। और तकरीबन 11-12 बजे के बाद मैंने शॉल रखी थी, तब जा कर के मैंने नहाया था। आज नहाया भी लेट में था। उसके बाद फिर दोपहर का पूरा टाइम मेरा आज क्लासेस में गया था। सुबह मैंने सब्जी पराठे बना दिए थे सबके लिए, और अपने लिए और हस्बैंड के लिए चने बॉईल करके उनको फ्राई कर लिया था। तो हम लोग का सुबह का नाश्ता हो गया था। अब खाना सबका दोपहर में होना था, इस वजह से मैं भी फ्री हो गई थी। इतना काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी अपने पढ़ाई करने के लिए। बारिश होती है तो किचन से लेकर रूम तक मेरे घर का बड़ा बुरा हाल हो जाता है। बिना छाते के चला नहीं जाता, क्योंकि ये पूरा खुला पड़ता है, और अगर कुछ लेके जा रहे हो तो वो ढक कर ही ले जाना पड़ता है, अदरवाइज़ पूरा गीला हो जाएगा। तो बेटे को दे दिया था, वो अपना नाश्ता करेगा जाके। इसके साथ मैं भी चली जाऊंगी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और ये मेरे बगल में आकर के खड़ा हुआ था कि मम्मा मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दो, मैं मतलब कुछ करूँगा नहीं, बस थोड़ा सा गेम खेलूँगा। लेकिन मैं उसको समझा रही थी कि नहीं बेटा, मुझे क्लास करनी है, अभी मैं फ़ोन नहीं दे सकती। काफ़ी देर समझाया, बोला अच्छा ठीक है मैं पढ़ लूँगा तब मुझे दे देना थोड़ी देर गेम खेलने के लिए। बच्चों की ऐसी आदत हो गई है कि वो मतलब चाह कर भी फ़ोन नहीं छोड़ पाते हैं। तो थोड़ी देर समझाने के बाद फिर वो चला गया था, और मैं अपना नाश्ता भी करते जा रही थी, और मैंने क्लास शुरू कर दी थी। तो मैंने आपको कल बताया था कि मेरे जो मतलब मैंने जो कोर्स परचेज़ किया है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए हैं। तो वही मैं अभी हिस्ट्री का कर रही थी, और हिस्ट्री में एशियन हिस्ट्री कर रहे हैं अभी। जिनके पास भी पूर्वालोकन होगी उन्हें आइडिया होगा कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा पूरा पाषाण वाला था वो है, सेकंड टॉपिक हमारा सिंधु सभ्यता है, थर्ड वैदिक काल होगा। तो अभी आज सिंधु सभ्यता कंप्लीट किया है मेरे में, मतलब अभी हिस्ट्री शुरू हो गई है। हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, शुरुआत कर दी गई है, और इसके साथ साइंस भी कर दी गई है, इकोलॉजी और यूपी जीके, ये 4 सब्जेक्ट्स करे गए हैं। जिसमें मेरे पास साइंस की अभी नहीं है, इसलिए मैं साइंस की क्लास नहीं करूँगी। बाकी मैं 3 क्लासेस आज कंटिन्यू करूँगी, और ये पूरी क्लासेस कंप्लीट करने के बाद ही मैं साइंस का उठाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम नहीं बचता है। 3 क्लासेस कंटिन्यू रहती हैं, लगभग 1.5-पौने 2 घंटे की क्लास रहती है एक। उसके बाद फिर करंट अफेयर की क्लास भी करनी रहती है, फिर उस जो क्लास करी है उसको खुद पढ़ना भी रहता है। तो इतना टाइम मिलता नहीं है, इसलिए शुरुआत 3 सब्जेक्ट से करेंगे, और इसके अलावा जो टेस्ट टेलीग्राम पे चल रहा है वो टॉपिक भी पढ़ना रहता है। तो इस वजह से सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही उठाएंगे। जब ये तीनों में से कोई एक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर साइंस का उठा लेंगे। तब तक मैं पूर्वालोकन भी ले आऊँगी, कोशिश करूँगी कि 2-4 दिनों में मैं उसको ले आऊँ। अगर नहीं जा पाती हूँ मार्केट तो ऑनलाइन मंगा लूँगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि जब मेरे 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आप सबके साथ मुझे कुछ शेयर करना है। तो ऐसे तो मेरे आज कंप्लीट हो गए हैं, बट हाँ 1-2 दिन वेट कीजिए, मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स,
सॉरी टू लेट, बट हाँ 1-2 दिनों में मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं आपके साथ अपनी सारी फीलिंग्स, सारी बातें जो मेरी लाइफ में चला वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता है आरओ की प्रिपरेशन, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी हर सब्जेक्ट की पूर्वालोकन ले ले। अगर हर सब्जेक्ट्स की नहीं ले सकता है तो एटलीस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स की ज़रूर ले ले। स्टार्टिंग में स्टार्ट इन्हीं 3 में से किसी में से करें, क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना तो हमें बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि कौन सा टॉपिक को या कौन सा सेगमेंट इम्पॉर्टेंट है और उस सेगमेंट को हम पढ़ें किस वे में, क्योंकि क्वेश्चन से हमें लैंग्वेज का बिल्कुल आइडिया लग जाता है कि किस लैंग्वेज में या किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। मेरे पास भी अपने खुद के नोट्स हैं और हालांकि 1-1.5 साल से पढ़ भी रहे हैं, तो मुझे इतना आइडिया है कि मुझे पहले करना क्या। फिर भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए कर रही हूँ कि वो प्रॉपर रिवाइज हो जाए और जो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं अगर उनमें कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर सकूँ। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि हम 10 अलग अलग किताबें पढ़ने के बजाय अगर एक किताब को हम 10 बार पढ़ें तो हमारा वो टॉपिक ज़रूर कंप्लीट होगा और एग्ज़ाम में अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा कभी गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वो टॉपिक हमारे माइंड में बिल्कुल बसा हुआ है। तो जो गलतियाँ मैं कर चुकी हूँ वो गलती आप मत कीजिए और ना ही मैं उन गलतियों को दोहराऊँगी। एक बुक को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स ज़रूर पढ़ना है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसीलिए अभी से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, बहुत। और जिस हिसाब से नोटिस आ रहे हैं, अभी 1-2 दिन पहले पेपर में भी निकला था कि आरओ की वैकेंसी 3 साल बाद आने वाली है, तो वो जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आएगी। अभी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो हमारे पास अभी लगभग पूरा मई पड़ा है, जून पड़ा है, जुलाई पड़ा है, 3 महीने पूरे पड़े हैं। इन 3 महीनों में हम अपने बेसिक्स सारे कंप्लीट कर सकते हैं। और रहा सवाल स्टैंडर्ड बुक का, तो जैसे नोटिफिकेशन आता है आप उसमें से स्टार्ट करके शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। तो बिफोर एग्ज़ाम आप उनको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। और हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है आप अमरनाथ सर की क्लासेस कीजिए, कहीं मत जाइए, कोई बुक मत लीजिए, कुछ मत परचेज़ कीजिए। मैंने तो डिकोड एग्ज़ाम की बुक मंगाई है, मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं उन्हीं की क्लास करती हूँ क्योंकि वो क्लासेस सच में दिमाग के अंदर घुसती हैं। और अभी फ्रेंड्स 2 सब्जेक्ट उठाइए, लेकिन उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर पढ़िए और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ नोट बनाइए। जब आप खुद के नोट्स बनाते हैं ना तो रिवीजन जब आप करोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब आपकी टंग में रखा हुआ है, बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा रिवीजन करने के लिए। बट अभी मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको मतलब याद भी करना पड़ेगा। तो अभी आपके पास समय है, अभी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं भी कर रही हूँ, आप भी कीजिए। मैं हाउसवाइफ होकर बच्चों को संभाल कर फैमिली को देख करके कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आपके पास भी उतना ही समय है, वही सिचुएशन आपके साथ भी है, तो आप भी कर सकते हो। आप हाउसवाइफ हो तो क्या हुआ, बट आपके पास अपने सपने हैं, कुछ तो उम्मीद है आपको अपने आप से, तो बस उस उम्मीद को बनाए रखिए और रोज़ मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। वो दोहा तो सुना होगा ना आपने, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। बिल्कुल सही बात है। आज ज़रूरी नहीं आज मेहनत कर रहे हो आज ही मिल जाए, आने वाले समय में ज़रूर रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने अपना आज का दिन बिताया। सारे काम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी रिवीजन करने के लिए और बच्चे अपनी मस्ती में लगे हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और जो भी हो कमेंट ज़रूर किया करिए, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक यू सो मच।